राष्ट्रपति चुनावों को लेकर 18 जुलाई को वोटिंग होगी। 21 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान किया जाएगा। हर किसी की निगाहें दो प्रमुख उम्मीदवारों पर टिकी हैं। ये हैं एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा। दोनों उम्मीदवारों ने सांसदों और विधायकों को अपने अपने पाले में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आइए जानते हैं कि प्रमुख राज्यों की स्थिति और क्या दोनों उम्मीदवारों के बीच क्या है वोटों की स्थिति। राष्ट्रपति चुनाव में कुल कितने वोट। राष्ट्रपति चुनाव में सांसदों और विधायकों की कुल संख्या को मिलाकर वोट की वैल्यू निकाली जाती है। इस वक्त देश में कुल वोट वैल्यू 10,86,431 है। इनमें 786 सांसदों की कुल वोट की वैल्यू 5,43,200 है, जबकि देश के कुल 4,033 विधायकों की वोट वैल्यू 5,43,231 है। आपको ये भी बताते चलें कि प्रत्येक प्रदेश में प्रत्येक विधायक की अलग अलग वोट वैल्यू है। आइए देश के कुछ प्रमुख प्रदेशों की विधायकों की वोट वैल्यू और उस प्रदेश की कुल वोट वैल्यू के बारे में भी आपको कुछ बताते चलें। उत्तर प्रदेश में विधायकों की संख्या 403 है। एक विधायक के वोट वैल्यू 208 है। इस तरह कुल विधायकों के वोटों की वैल्यू 83,824 है। बिहार में विधायकों की संख्या 243 है। यहाँ एक विधायक के वोट की वैल्यू 178 है। इस तरह कुल विधायकों के वोटों की वैल्यू 42,039 है। मध्य प्रदेश में विधायकों की संख्या 230 है। यहाँ एक विधायक के वोट की वैल्यू 131 है। इस तरह कुल विधायकों के वोटों की वैल्यू 30,130 है। पश्चिमी बंगाल में विधायकों की संख्या 294 है। यहाँ एक विधायक के वोट की वैल्यू 151 है। इस तरह कुल विधायकों के वोटों की वैल्यू 44,394 है। राजस्थान में विधायकों की संख्या 200 है। यहाँ एक विधायक के वोट की वैल्यू 129 है। इस तरह कुल विधायकों के वोटों की वैल्यू 25,800 है। महाराष्ट्र में विधायकों की संख्या 288 है। यहाँ एक विधायक के वोट की वैल्यू 175 है। इस तरह कुल विधायकों के वोटों की वैल्यू 50,400 है। आंध्र प्रदेश में विधायकों की संख्या 175 है। यहाँ एक विधायक के वोट की वैल्यू 159 है। इस तरह कुल विधायकों के वोटों की वैल्यू 23,825 है। तमिलनाडु में विधायकों की संख्या 234 है। यहाँ एक विधायक के वोट की वैल्यू 176 है। इस तरह कुल विधायकों के वोटों की वैल्यू 41,184 है। क्या है बहुमत का आंकड़ा, ये भी जानते चलें। किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनने के लिए 5,43,216 वोटों की ज़रूरत होती है। ताज़ा राजनीतिक हालात के अनुसार एनडीए के पास कुल 5,33,751 वोट हैं, जबकि विपक्ष के खाते में 3,60,362 वोट हैं। एक बार और स्थिति समझाते चलें। किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनने के लिए 5,43,216 वोटों की ज़रूरत होती है। ताज़ा राजनीतिक हालात के अनुसार एनडीए के पास कुल 5,33,751 वोट हैं, जबकि विपक्ष के खाते में 3,60,362 वोट पड़ती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में सत्ता बदलने से राष्ट्रपति चुनाव में भी बदले समीकरण। 21 जून को विपक्ष के करीब 17-18 दलों ने यशवंत सिन्हा को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने का फैसला किया। उस वक्त शिवसेना प्रमुख
उद्धव ठाकरे ने यशवंत सिन्हा को समर्थन देने का ऐलान किया था, लेकिन अब महाराष्ट्र में सत्ता बदलते ही तस्वीर बदल गई है। एकनाथ शिंदे के समर्थक अब भाजपा के साथ आ गए हैं, लिहाजा उनके वोट द्रौपदी मुर्मू को मिलेंगे। इस बीच उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के बाकी विधायकों और सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन देने के लिए दबाव बनाया हुआ है। उद्धव ठाकरे के पास विधायकों की बात मानने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, लिहाजा अब वो मुर्मू का समर्थन करेंगे। आज आइए अब ये भी देखते चलें कि कौन कौन सी पार्टी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में है। महाराष्ट्र में सत्ता बदलने के बाद यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी कमज़ोर हो गई है। जब भाजपा ने 18 जुलाई के चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार घोषित किया तो एनडीए बहुमत के आंकड़े से 13,000 वोट दूर थी। इसके बाद से अकाली दल, बसपा, तेदेपा, YSSR-CP और बीजेडी का समर्थन उसे मिला हुआ था। शिवसेना के पास 10,86,431 पूरे देश के वोटों में से 25,000 से अधिक वोट हैं। आइए अब ये भी देखते चलें कि यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी कितनी मजबूत है। यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार साझा बनाए गए हैं, लेकिन विपक्ष की कई पार्टियां उनके समर्थन में नहीं मिल रही हैं। मुख्य रूप से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, टीएमसी, द्रमुक, टीआरएस उनके समर्थन में हैं, लेकिन विपक्ष के अन्य कई दल क्या करेंगे अभी तस्वीर साफ नहीं है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे। इसके अलावा अभी ये भी तस्वीर साफ नहीं है कि आम आदमी पार्टी किसको अपना वोट देगी, ये भी अभी क्लियर नहीं है। आपकी नज़र में यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू में से कौन राष्ट्रपति का मजबूत उम्मीदवार है? आप भी अपने राय देना ना भूलें।